हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 23। फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम कंपाउंडेड 5 मंथली फॉर 1 ईयर 3 मंथ। देखिए, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक ब्याज की गणना प्रत्येक 5 माह पर होती है तथा समय 1 वर्ष 3 माह है। जो टाइम दे रखा है 1 वर्ष 3 महीने है। चलिए देखो, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में हमें रेट और टाइम हमें गलत दिया हुआ होता है, हमें अपनी तरफ से रेट और टाइम निकालना है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें जो रेट है ये 12% दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जो टाइम है वो 1 साल और 3 महीने दिया हुआ है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, देखिए ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ब्याज की गणना प्रत्येक 5 माह पर होती है। जो गणना है वो 5 महीने में होती है। अब रेट दे रखा है 1 साल में हमारे कितने महीने होते हैं, 12, और 5 महीने में हमें क्या है, देनी है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, रेट हमारा 5% आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो साल में है, 1 साल को हम कन्वर्ट करेंगे महीने में। 1 साल में 12 महीने होते हैं प्लस 3 कितने हो गए, 15 महीने हो गई। अब जो ब्याज की गणना कितने महीने पर की है उसने, 5 महीने पर की है, तो 5 मंथली की है उसने। अब यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, इससे कट जाएगा। ये कितने टाइम जाएगा हमारा, 3 टाइम जाएगा। इससे कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा इससे। ये आगे इतना समझ में। तो जो 5% है इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/20 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर बाय रेशियो मेथड से प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट क्या है, यहाँ पर देखो 3 बार है तो हमें 3 बार लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 20/21, फिर 20/21 और फिर 20/21। ये तो हो जाएगा हमारा 8000 और ये हो जाएगा हमारा 9261 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, अब हमें बताना था मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बताना था। इसमें ऑप्शन क्या है बताओ, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम कंपाउंडेड 7 मंथली फॉर 1 ईयर 2 मंथ। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक ब्याज की गणना 7 माह पर होती है तथा समय 1 वर्ष 2 महीने दे रखा है हमें, ठीक है। अभी मैंने बताता ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, रेट और टाइम गलत दिए हुए होते हैं, हम अपनी तरफ से निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर रेट दे रखा है इसने 12% और टाइम दिया हुआ है 1 साल 2 महीने। अब यहाँ पर 12% दे रखा है तो यहाँ पर 12 लिखेंगे, 12%। और यहाँ पर हमारा क्या है, 1 साल में हमारा 12 महीने होते हैं। और जो ये कह रहा है कि हमें कितने ब्याज की गणना 7 महीने पर करनी है। कितने महीने पर करनी है ब्याज की गणना, 7 महीने पर करनी है। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, इससे कैंसिल कितना आ जाएगा, 7% आ जाएगा, 7% आ जाएगा। उसके बाद जो टाइम दे रखा है 1 साल में 12 महीने होते हैं, 2 ये हो गए, कितने हो गए, 14 महीने हो गए। और ये हमें 7 महीने में क्या करनी थी, गणना करनी थी। तो यहाँ पर 7 महीने में गणना करनी थी तो कितनी आ जाएगा, 2 बार, 7 महीने में 2 बार गणना हो जाएगी। देखो अपनी तरफ से रेट और टाइम निकाल लिया हमने। अब देखिए 7% को क्या हम 7/100 लिख सकते हैं, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। ऊपर वाला नंबर ऐड होकर क्या हो जाता है, वो हमारा अमाउंट। अब यहाँ पर किससे करेंगे, बाई रेशो, किससे, बाई रेशो मेथड से करेंगे। प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, प्रिंसिपल देखो 2 साल का है, 2 बार लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा कितना है 100 और इसमें ऐड होकर कितना हो जाएगा 107। ऐसे ही दूसरे बार में करेंगे हम। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। 107 का अगर स्क्वायर करें हम, देखो 107 में 7 ऐड करो, 114 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। तो ये आ गया हमारा 107 का क्या आ जाएगा, हमारा स्क्वायर आ जाएगा। मैंने पिछली क्लासेस में स्क्वायर निकालना सिखाया हुआ है आपसे, ठीक है। आपको पिछली क्लासेस में स्क्वायर निकालना सिखाया हुआ है, जिसमें बच्चे को नहीं आता है वो देख लेना। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, बताइए। इसमें ऑप्शन देखो हमारा क्या है, बताओ, चेक करके फटाफट बताओ इसमें ऑप्शन क्या है। इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपए में ऑन अ सम ऑफ रुपए 8192 फॉर 1/4 साल एट 15% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली।
देखिए, यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो प्राप्त तो यहाँ पर प्रति वर्ष 15% की दूरी से 8192 रुपये की राशि पर 1/1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? चलिए देखो, अभी बताया था मैंने, ऐसे केसेस में क्या होता है, रेट और टाइम हमें गलत दिया हुआ होता है, अपनी तरफ से निकालते हैं हम। तो देखो यहाँ पर जो रेट है ये हमारा 15% है, एक साल में हमारे 12 महीने होते हैं, और ये कह रहा है कि यहाँ पर कितने अपने कितनी तरफ से देना, हमें 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की आधार पर देना है। तो यहाँ पर 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 25 डिवाइड में 4% हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 डिवाइड 4% हटाएंगे नीचे 100, 25 चौके 100, 1 में कितना आ गया? 16 आ गया ये हमारा। और जो टाइम है वो 1/4 साल दे रखा है। ठीक है, तो इसको 4 और 4 और यहाँ पे 5/4 ऐसे सॉल्व कर देंगे इसको। ठीक है, इतना समझ में आया? उसके बाद देखो, अब एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, तो 4 तिये 12, 15 हो गए ये। ठीक है, अब यहाँ पर ये 15 जो 15 महीने की किस्तें भी 5 बार में हमें चक्रवृद्धि ब्याज, देखो ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर देनी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 बार देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिंसिपल रेशो अमाउंट बाय रेशो मेथड से निकालेंगे। ये जो हमारी प्रोसेस है ये कितनी बार चलेगी? 3 बार। तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा, इसमें ऊपर वाला नंबर, तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर 16:17, फिर 16:17, 16:17, 16 की पावर 3 हमारा कितना होता है बताइए? 16 की पावर 3 हमारा 4096 होता है। ठीक है, कितना होता है? 4096, और 17 की पावर 3 होता है हमारा 4913। अब इसके बीच का यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? देखो 4913 में से 4096, यहाँ पर 7 और 10 में से 9 गए तो 1, यहाँ पर 800 कितना हो जाएगा? 17 क्या हो जाएगा? इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। हमें निकालना क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो हमें जो प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 8192, और नया प्रिंसिपल हमारा 4096, हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कितना आया निकल के? 817। अब ये इससे कितनी बार जाएगा? ये इससे 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर 817 और 2 की मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ पर 3 और 2 कितना आ जाएगा हमारा? 1634 आ जाएगा। ऑप्शन चेक करो इसमें कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा? यहाँ पर सी हो जाएगा।